जब भी चीन और भारत के बीच सीमा पर तनाव होता है, चीन का सरकारी मीडिया भारत को डराने के लिए 1962 की बात करता है। वो बार बार इस बात को याद दिलाने की कोशिश करता है कि 1962 में चीन और भारत के बीच लड़ाई हुई थी, तो भारत को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। ये सच भी है। 1962 में हमने इस लड़ाई में बड़ा नुकसान उठाया था, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि उस लड़ाई के बाद भारत ने खुद को इतना तैयार किया कि जब भी चीन ने आंख दिखाने की कोशिश की, हर बार उसे ही बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। 1967 में चीन ने कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने चीन को अपनी ताकत दिखा दी थी। आपको 1962 की कहानी पता है, लेकिन 1967 में भारतीय सेना ने चीन के कैसे छक्के छुड़ाए थे, इसी पर मिलेगा आज का बिन मांगा ज्ञान। साल 1967 अगस्त का महीना था। तारीख थी 23। 75 चीनी सैनिक हथियारों से लैस होकर नाथुला दर्रे की सीमा की ओर बढ़े। अपने बॉर्डर पर खड़े होकर उनमें से एक ने अंग्रेजी में कुछ नारे लगाए और विरोध जताया। दूसरी तरफ खड़े भारतीय जवान वेट एंड वॉच की मुद्रा में खड़े थे। करीब 1 घंटे के बाद चीनी सैनिक लौट गए। बाद में वो फिर आए और फिर से नारेबाजी शुरू कर दी, लेकिन भारतीय सेना की ओर से कोई पहल नहीं की गई। 5 सितंबर को भारतीय सेना अपने बॉर्डर की बाड़ेबंदी को मजबूत कर रही थी। तब भारत के लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह से चीन के अधिकारियों की नोकझोंक हो गई। विवाद खत्म करने के लिए भारत ने उस वक्त काम रोक दिया, लेकिन 2 दिन बाद यानी कि 7 सितंबर से बाड़ेबंदी को मजबूत करने का काम फिर से शुरू हो गया। इससे चीन के करीब 100 सिपाही नाराज हो गए। उन्होंने भारतीय सेना के जवानों पर पत्थरबाजी कर दी। भारत ने भी इसका बखूबी जवाब दिया। 10 सितंबर को चीन ने भारतीय दूतावास के जरिए भारत को चेतावनी दी। कहा कि चीन सिक्किम बॉर्डर पर चल रहा काम भारतीय सेना रोक दे, वरना इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन भारतीय सेना को 11 सितंबर को आदेश मिला कि वो बाड़बंदी पूरी करे। भारतीय सेना ने काम शुरू किया तो चीन के सैनिकों ने फिर से आपत्ति जताई। लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह चीनी सैनिकों से बात करने के लिए गए तो अचानक से चीन की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई। लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह को गोली लगी और वो घायल हो गए। अपने अधिकारी को गोली लगी देखकर भारतीय जवानों ने जवाबी हमला किया, लेकिन उस हमले में भारत के 2 अधिकारी समेत कई जवान शहीद हो गए। वजह ये थी कि चीनी सेना ने मशीन गन से फायरिंग की थी और भारतीय जवान खुले में उस मशीन गनों की रेंज में आ गए थे। लेकिन फिर भारतीय जवान संभले, चीन की तरफ अपनी तोपें तैनात की और फायर दाग दिए। इतने गोले दागे कि चीन की वजह से शहीद हुए जवानों का बदला चुका लिया। भारत के इस हमले से नाराज चीन ने युद्ध की धमकी दे दी। भारतीय सेना को पीछे हटने को कहा, लेकिन जवान अड़े रहे। नतीजा ये हुआ कि अब बातचीत शुरू हो गई। 12 सितंबर को भारत की ओर से चीन को एक नोट भेजा गया और कहा गया कि चीन को सिक्किम तिब्बत बॉर्डर पर सीज फायर मान लेना चाहिए। हालांकि चीन ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, फिर भी शांति बनी रही। 15 सितंबर को चीन ने शहीद हुए भारतीय जवानों के पार्थिव शरीर और उनके हथियारों को भारत को सौंप दिया। 1 अक्टूबर को चाओ ला में फिर से चीन ने लड़ाई की कोशिश की, लेकिन भारत ने फिर से जवाब दिया और चीन शांत हो गया। इसके बाद से चीन ने भारत से सीधे तौर पर लड़ने की कभी कोशिश नहीं की। उस लड़ाई के दौरान भारत के 80 जवान शहीद हुए थे, जबकि चीन के करीब 400 सैनिक मारे गए थे। इस नुकसान की भरपाई चीन कभी नहीं कर पाया। उसके मन में हमेशा हार का बदला लेने की कसक थी और यही वजह है कि उसने 8 साल बाद 1975 में फिर से हमला कर दिया। इस बार भी हमला अप्रत्याशित और बड़ी चालाकी से किया गया था। यह हमला हुआ था अरुणाचल प्रदेश के तुलुंग लॉ में। उस वक्त आसाम राइफल्स के 6 जवान अपने बॉर्डर पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। ये एक रूटीन काम था जिसे वो करते आए थे। 20 अक्टूबर 1975 को भी वो अपना काम कर रहे थे। वही चीन ने अपने बॉर्डर के पास पत्थर की ओट में अपने सैनिक छिपा रखे थे। जैसे ही आसाम राइफल्स के जवान सामने आए, चीनी सेना ने हमला कर दिया। इसमें आसाम राइफल्स के 4 जवान शहीद हो गए। भारत ने कहा कि चीन ने बॉर्डर पार किया है और हमारे सैनिकों को शहीद कर दिया है।
चीन ने कहा कि भारतीय सैनिक LAC पार कर चीन में घुसे थे और जवाबी कार्रवाई में मारे गए। भारत ने इस घटना के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन चीन ने कभी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली थी। 20 अक्टूबर 1975 को वो आखिरी तारीख थी जब भारत और चीन के सैनिकों के बीच गोलीबारी हुई थी। इसके बाद कई बार भारतीय और चीन के सैनिक आमने सामने आए, लेकिन चीन ने कभी हिमाकत नहीं की, कभी गोलीबारी नहीं की। लेकिन अब एक बार फिर से करीब 45 साल बाद चीन ने हिमाकत की। उसने हमारे सैनिकों को शहीद किया है। हमारी सेना ने जवाब दिया है। आंकड़े भले ही चीन नहीं बता रहा हो, लेकिन वो भी ये मान रहा है कि भारतीय सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की है। और इस वजह से अब चीन को भी पता है कि 1962 की धौस काम नहीं आने वाली है। इस पूरे विवाद पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।